जय हिंद दोस्तों, आज आपको पता होना चाहिए कि भारतीय सेना यानी भूतपूर्व सैनिकों के कौन से बड़े दो संगठन हैं और जो अधिकृत हैं, ऑथराइज हैं, जो आपकी जितनी मांगे हैं, आपके साथ जो भेदभाव है, चाहे आपको कैंटीन को लेकर हो, ईसीएचएस को लेकर हो, वन रैंक वन पेंशन को लेकर हो, एमएसपी को लेकर हो, आखिर वो हैं कौन, कहां रहते हैं, किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कभी बात किया कि नहीं किया। नाक के ऊपर 8वां वेतन आ गया है, किसी ने एक चिट्ठी लिखी कि नहीं लिखी। इसके बारे में बात करने से पहले मैं उन संगठनों के बारे में आपको जानकारी देना मेरा परम धर्म बनता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा IESM, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट। जरा इसका आप बगल में एक पेज लगाए, इसमें सीधा सीधा लिखा है भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन, पूर्व सैनिक संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के व्यक्तिगत दिग्गज। ISM की स्थापना 2008 में यूपीए सरकार के छठे वेतन आयोग को लागू करने के फैसले के मद्देनजर की गई थी, जिसने नागरिक, सरकारी कर्मचारी, विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय और पुलिस के नेतृत्व वाली सुरक्षा सेवाओं के सापेक्ष सेनाओं का वेतन, पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, इन तमाम मुद्दों को लेकर 2008 में इसकी गणना हुई और इसके संस्थापक थे लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह, पूर्व कमांडिंग ऑफिसर, 14 गंडी डेट 1978 में सेना से सेवानिवृत्त हुए। अच्छी बात है, मकसद अच्छा था, आपने IESM बनाया। ISM का मतलब था, आप समझ रहे हो, और ISM की लड़ाई आपने देखा होगा, आज मेजर जनरल सतवीर उसको लीड कर रहे हैं और उनके चार हमारे जवान हैं या जेसीओ हैं, वो जंतर मंतर पर बैठे रहते हैं। 4-5 नहीं मैंने देखे, 4 बैठते हैं और वो अपडेट करते रहते हैं। वो भी आप देख सकते हो, 2-3 दिन का वो भी दिखाऊंगा। अब इनका लक्ष्य क्या था? ISM के घोषित उद्देश्य भारत के सभी पूर्व सैनिकों के लिए एक छत्र संगठन के रूप में कार्य करना, राष्ट्रीय हितों के एक एकीकृत वयोवृद्ध आवाज प्रदान करना और जितने भी भूतपूर्व सैनिकों की आवाज है, विधवा की आवाज है, पेंशन की आवाज है, प्रताड़ना की आवाज है, सरकार के सामने बात रखने की आवाज है, एक ये संगठन। और दूसरा है IESL, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ब्रिगेडियर इंद्र मोहन साहब, ठीक है। उनका मोबाइल नंबर चाहिए, ले सकते हो। अब ये दोनों संगठन है, ये एफिलिएटेड है। अब अभी तक, अब पहले 2008 में था और ये संगठन कब बना मैं डिटेल देख के आपको बता दूंगा। इसमें सीधा सीधा लिखा है और इनका भी यही काम है जैसा कि ISM ने कहा है। और ISM ज़्यादा एक्टिव रहा है और जितने भी सैनिकों के संगठन है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हो या अर्जुन सिंह राठौर हो, ये सब उनके साथ थे जब वन रैंक वन पेंशन के अंदर विसंगतियां हुई, वन रैंक वन पेंशन लागू हुई, तो उसके बाद सब भौचक्के रह गए, सब परेशान हो गए कि आखिर ये हुआ क्या। वन रैंक वन पेंशन वन की बात कर रहा हूं। और उसके बाद जवानों ने, लगभग जेसीओ ने अपना किनारा करके संगठन बना दिया। अब इनका उद्देश्य आप देख सकते हो, ISM का संघीय ढांचा है। अब इसमें गठन 2008 को हुआ। संस्थापक मैंने आपको बता दिए, गुड़गांव हरियाणा भारत के हैं। कौन कौन उपाध्यक्ष है? मेजर जनरल सतवीर साहब अध्यक्ष हैं, मेजर जनरल PK रंगराजन एविएशन साहब वो इसके उपाध्यक्ष हैं। कर्मचारी श्रीमती वेबसाइट है इसकी, और तमाम अधिकारी हैं, नाम उपनाम भी हैं, आप देख सकते हो अधिकारियों को। इसमें सूबेदार मेजर भी हैं, हवलदार दीनानाथ भी हैं, सार्जेंट प्रकाश नारायण हैं और 2-3 जवान, 1-2 जेसीओ जवान हैं, और भी हो सकते हैं, ये शायद पुराना हो, हमें उससे कोई वो नहीं है। और किस राज्य से हैं, कहाँ हैं, सदस्यता का सारा है। अब ये दोनों संगठन हो गए, ये मैं आपको ISL का दिखा दिया। तो ये 2 संगठन हैं। अब दोनों संगठन ने, इनके ऊपर लगातार आरोप लगता आ रहा है और सीधा आरोप उन्होंने लगाया जो इनके साथ काम कर रहे थे। जैसा कि नायक हरपाल साहब ने कहा कि आप जो भी मेमोरेंडम रक्षा मंत्री को देते हो, सरकार को देते हो, आपके पास कद है, पद है और आपकी साथ मीटिंग भी होती है। जवान के साथ कोई मीटिंग करके राजी है नहीं। बहुत सारे साथी जो है जनरल सतवीर के साथ भी बैठे होंगे, जहां पे कभी उन्होंने आपको PDF दिखाया और कभी वहां को यंग रखना है, ये सबके मुंह से सुन सकते हो। कोई ऐसा बोल सकता है कि नहीं, ये गलत स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, लेकिन जवान के साथ साथ
पूरे तरीके से हमारे सेना के अधिकारियों को वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिला। अब फायदा मिला, अच्छी बात है, जवानों को मिला, अच्छी बात है, जेसीयू को मिला, अच्छी बात है, उनको मिला, अच्छी बात है। बट OROP 2 में किसी का फिगर माइनस हुआ। OROP 3 में जेसीयू को 10 साल में भी उन्हें फायदा नहीं हुआ है और पूरा खिचड़ी फैला दिया है, पूरा कंफ्यूजन फैला दिया है। किसी अधिकारी का कम किया या कम लगा या कहां, लेकिन ये सारी चीजें धरी की धरी रह गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और कुछ भी नहीं हुआ तो ये बदला हुआ कि प्रीमेचर को भी OROP से बाहर कर दिया, एक और झटका दे दिया, एक्स ग्रुप को डिवाइड कर दिया, रिजर्विस्ट को कोई फायदा नहीं मिला, फैमिली पे रेशियो जबरदस्त बढ़ गया, जैसे कि मैंने सवेरे वाले वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको ये चाहिए कि 6-7-8 पेज का है हरपाल साहब का, मैं आपको थोड़ा वीडियो भी सुनाऊंगा और ये कॉपी चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि आर्मी ऑफिसर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर OROP। अब हम किसी पर दोष नहीं दे रहे, हम 3 रिटायर्ड जज की कमेटी के सामने रखना चाहते हैं कि यदि सेना के अधिकारियों को वन रैंक वन पेंशन है तो उनको वन रैंक वन पेंशन क्यों नहीं, इनकी पेंशन भी बंद कर दी है। और वो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उनकी पेंशन भी बंद कर दी है। क्या हम एक दूसरे की परवाह नहीं कर सकते? अब उन्होंने कहा है, सीधा सीधा बड़ा लेख लिखा है पूरी तरह गंभीरता से, श्रीमान जी सेना के अधिकारी व्यक्ति जो 58 से 60 साल की उम्र तक पेंशन आते हैं, एक रैंक एक पेंशन का लाभ अफसर को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि OROP की सरल परिभाषा है कि जवानों को कम उम्र में जबरदस्ती पेंशन भेजा जाता है और ताकि सेना यंग रहे और उन्हें वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए। श्रीमान जी सेना के अफसर जब मीडिया वाले सवाल पूछते हैं, अगर सेना के एक रैंक एक पेंशन चाहिए तो BSF या पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम उनको भी ये चाहिए, क्यों नहीं मिलती? तो उन्होंने तमाम तरीके की अपनी बातें बहुत सटीक तरीके से लिख करके दी हैं माननीय प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री जी की। लेकिन बात यह है कि हमारी बात को कोई तवज्जो गंभीरता से नहीं दे रहा। माननीय रक्षा मंत्री जी के पास कई बार ज्ञापन गए, कई बार डेलीगेशन गए, हाँ भर देते हैं, सेम रटा है, जवानों की खूब तारीफ करते हैं, मिलते हैं, उनके शब्द बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कम से कम हम मांग क्या रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि हमारी जो बात है उसको सुन लो, थोड़ा समझ लो, करो मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह दुख होता है, हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते। ये खेल है, जिसने खेल लिया कम से कम आगे इससे सरकार का घाटा भी बचेगा। उन्होंने यहां तक किया कि हमें MSP 15,500 नहीं चाहिए, लेकिन अफसर जेसीयू जवान के बराबर कर दो। कितनी अच्छी बात है, हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। ये भी कहा है अपने इस पॉइंट में कि हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। आप सबकी 10,000 कर दो, सबकी 5,000 कर दो, सबकी 6,000 कर दो, क्योंकि MSP का भी कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो दोस्तों जो भी है ये सारी बातें आपको मुद्दों को रखनी होगी और गिले शिकवे भुला के आपको एक बार फिर एकजुट होके अपनी आवाज जंतर मंतर अपने स्टेट से कहीं ना कहीं से उठाइए। जैसा कि मैं देख रहा हूं कर्नाटक या सदर्न स्टेट के लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नहीं बहुत हो गया, बहुत हो गया। जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं, बच्चा चिल्लाएगा नहीं, माँ दूध नहीं पिलाएगी। और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव की जरूरत है और सरकार के ऊपर वो दबाव हम बनाने में शायद उतने कामयाब नहीं हुए। आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।